हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एस बी जायसवाल आप सभी का अभियान IAS अकेडमी के चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो मैं क्लास में लेने जा रहा हूं, ये क्लास है हमारा एनालॉजी टॉपिक। ये इससे क्वेश्चन जो होते हैं आपकी SSC CGL की बात करूं या CHSL की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे तकरीबन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चंस आएगा आपको वो क्या क्या आएगा, तो एक होगा आपका वर्ड से रिलेटेड, ठीक है। दूसरे पूछे जाते हैं इसमें अल्फ़ाबेट से, और तीसरे टाइप का पूछा जाता है इसमें नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड में एक वर्ड का दूसरे वर्ड से कंपेयर किया रहेगा और फिर उसके बाद एक तीसरा वर्ड देगा और आपसे पूछेगा बताओ कि उसका क्या होगा। तो यहाँ पर ये इस तरह से देते हैं, किस टाइप के पूछे जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ, A, B और C और D ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। तो A का B के साथ जो भी रिलेशन है वही रिलेशन C का D के साथ कैसा होगा वो हमें बताना है। मतलब क्या आएगा, ऑप्शन से हमें ढूंढना होता है। तो यहाँ पर 4 टर्म आप देख रहे हैं, इन चारों टर्म में 3 टर्म दिए रहेंगे, एक टर्म के ऊपर क्वेश्चन मार्क रहेगा। और ये क्वेश्चन मार्क जो है हो सकता है लास्ट में रहे, यहाँ रहे, या सेकंड में रहे, या फर्स्ट में रहे, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है, ओके। अब यहाँ पर जो है वो वर्ड रहेगा तो 2 वर्ड यहाँ लिखे रहेंगे, यहाँ वर्ड रहेगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा। अगर नंबर रहेगा तो नंबर के हिसाब से कहीं भी क्वेश्चन मार्क दे सकता है, ठीक है। तो एनालॉजी का मतलब क्या होता है, सादृश्यता यानी समानता। इसका मतलब क्या होता है, सिमिलर रिलेशनशिप, सिमिलर रिलेशनशिप, ठीक है। ये सिमिलर रिलेशनशिप जो टर्म रहते हैं उसके हिसाब से दिया रहेगा। अब ये मैंने इस तरह से रखा है, इस तरह से ना लिख करके आपको वो स्टेटमेंट में भी लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा स्टेटमेंट में, A इज रिलेटेड टू B, देन C इज रिलेटेड टू व्हाट, या विच वर्ड इज रिलेटेड टू D, ऐसे करके ऑप्शंस रहेंगे। फिर आपको 4 उसमें से हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग सबसे पहले वर्ड से स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं वर्ड से करवा देता हूँ। वर्ड में आपको जैसे क्या लिखा रहेगा, मैंने यहाँ लिखा बिहार, इधर लिख दिया पटना, ओके। फिर इसके बाद हमने आपको इधर लिख दिए त्रिपुरा, और फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अब आप इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, ये वर्ड से संबंधित है। इसमें जनरल नॉलेज के आधार पर होता है, जनरल नॉलेज के आधार पर ही आपको यहाँ पर जानकारी के आधार पर ही बना सकते हैं। अब जैसे ये बिहार है तो बिहार की राजधानी पटना होती है, ये आपका स्टेट है, और ये क्या कैपिटल है यानी राज्य राजधानी। तो ये त्रिपुरा क्या हुआ, राज्य हो गया, स्टेट हो गया। तो इसकी राजधानी क्या होगी, तो ये होगी आंसर अगरतला। अब ऑप्शन में अगरतला दिया रहेगा, लखनऊ रहेगा, है ना, कोहिमा रहेगा, गैंगटोक रहेगा। तो ये सब आपको 4 ऑप्शंस रहेंगे, तो उसके आपसे आपको रखनी पड़ेगी। अब त्रिपुरा की जगह यहाँ आसाम लिख देता तो आसाम की राजधानी क्या होती है, दिसपुर, तो दिसपुर लेना पड़ेगा, ऑप्शन में दिए रहेंगे, ठीक है। ये हो गया इस तरह से। दूसरा क्या होगा, यहाँ पर इसमें आपको दिया रहेगा विटामिन A, और फिर यहाँ पर रहेंगे आपका लिखा हुआ मायोपिया, ठीक है। फिर यहाँ पर ये इस तरह से लिखे रहेंगे, और इधर आपको दे देगा कि क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर लिख देगा स्कर्वी। तो अब आप कैसे देखेंगे, जो मायोपिया बीमारी है वो विटामिन A की कमी से होती है, ठीक है। तो स्कर्वी बीमारी जो है वो कौन से विटामिन की कमी से होगी, तो ऑप्शन में रहेंगे विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा, विटामिन C लेंगे, ठीक है। विटामिन C जो है वो स्कर्वी, विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है जो दांतों मसूड़ों में होती है, ठीक है। और ये मायोपिया आई से संबंधित होती है, आंखों से संबंधित बीमारी होती है, ठीक है। तो ये विटामिन A की कमी से होती है, ठीक। इसी तरह अगर यहाँ स्कर्वी के जगह पर बेरी बेरी लिखा होता तो वो विटामिन B की कमी से होती है, रिकेट्स लिखा होता तो वो विटामिन D की कमी से होती है। ये सब नॉलेज जो आपको साइंस करेगा आप उसी के आधार पर ये बनाएंगे, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर आगे दे सकता है कि एक हमने लिखा प्रेमचंद, और फिर यहाँ पर लिख दिया निर्मला,
ओके। और फिर यहाँ पर हमने लिख दिया क्वेश्चन मार्क और इधर लिख दिया हमने कामयानी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि निर्मला जो उपन्यास है, ये उपन्यास का नाम है, इसके राइटर कौन है? प्रेमचंद है। ठीक है, तो कामयानी उपन्यास जो है इसके राइटर का नाम हमें बताना पड़ेगा। तो ऑप्शन में रहेंगे महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद भी लिखा हो सकता है और दूसरे राइटर का भी नाम हो सकता है। तो आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि हमें यहाँ पर करना क्या होगा? तो ये सब जो है जनरल नॉलेज के आधार पर ही वर्ड से बनते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको जनरल नॉलेज ना लेकर के लॉजिकली लेना पड़ेगा। ठीक है, तो लॉजिक के आधार पर आप क्या बना सकते हो? तो देखिए, उसका मैं कुछ क्वेश्चन करवा दूं, उसमें आपको जनरल नॉलेज काम नहीं आएगा, वहाँ पर लॉजिकली हिसाब से लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर लिखा हमने हाउस। ठीक है, और हाउस के लिए लिख दिया रूम, फिर आपको यहाँ पर लिख दिया हमने सर्कल। ठीक है, अब सर्कल के लिए यहाँ पर क्या होगा? हाउस के लिए रूम है, तो सर्कल यानी वृत्त के लिए फिर क्या होगा? अब इसके ऑप्शन भी मैं आपको देता हूँ। ऑप्शन आपको दे देंगे रेडियस यानी त्रिज्या। ठीक है, आपको दे देंगे सेंटर। ठीक है, केंद्र। एक ऑप्शन हो गया सरकमफेरेंस। ठीक है, यानी परिधि। और एक ऑप्शन हो गया सेक्टर। ठीक है, तो अब आप इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे, कैसे यहाँ पर सोचेंगे? तो देखिए, जैसे ये हमारा सर्कल है। ठीक है, अब सर्कल में ये सेंटर होता है। अब अगर सर्कल को हाउस मान लें तो इसमें ये सेंटर जो होगा हाउस के अंदर का क्या होगा? वो एक तरह से बोल सकते हैं आंगन। ठीक है, फिर इसके बाद ये रेडियस होते हैं सर्कल में, और रेडियस के बीच में जो बॉक्स बने होते हैं ये सब क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं सेक्टर। ठीक है, तो अगर ये घर है तो घर के अंदर जो बॉक्स बनेगा वो रूम कहलाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर रूम की तुलना जो है सेक्टर से करनी पड़ेगी। आंसर हमारा सेक्टर सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सेंटर है केंद्र में, तो ले नहीं सकते। रेडियस को हम लोग कमरे नहीं मान सकते, ये हमारा कमरा है। ठीक है, तो कमरे के अंदर जो भी पार्ट हैं यहाँ पर बॉक्स में वो सेक्टर होंगे, और इसके जो दीवारें होंगी वो क्या हो जाएगी हमारी? वो हो जाएगी रेडियस से तुलना होगी। तो इसलिए कभी भी रूम के लिए यहाँ पर रेडियस नहीं ले सकते। अब सरकमफ्रेंस की बात करें तो सरकमफ्रेंस ये चारों का बॉर्डर लाइन है। अब बॉर्डर लाइन पे यहाँ पर आप जो लेंगे वो किससे तुलना होगा? घर की चार दीवारी से, यानी गेट दरवाज़ा जो भी होता है बाउंड्री लाइन, वो उससे हो जाता है। ठीक है, तो ये रूम से तो तुलना नहीं किया जा सकता ना। ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन इसी टाइप का मैं दे दूँ आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको जो लॉजिकली जो मैंने बताया उस लॉजिक से ही आप यहाँ पर देखिए, ये हमने लिखा यहाँ पर, पहले मैं क्वेश्चन मार्क दे दूँ, फिर उसके बाद यहाँ लिख देता हूँ नाइट। ठीक है, फिर इसके बाद जो होगा यहाँ लिखा हुआ है थंडर, और फिर ये हो जाएंगे रेन। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ क्या आएगा? तो ऑप्शंस आपको क्या क्या मिलेंगे यहाँ पर? तो उस ऑप्शन के हिसाब से देखिए, मैं एक दे देता हूँ इवनिंग। ठीक है, डार्क, डे, और फिर हो जाएगा यहाँ पर डस्क। तो अब इसमें नॉलेज की जगह पर लॉजिक कैसे लगेगा? ये देखिए, यहाँ पर नॉलेज भी तो ज़रूरी है ही, लेकिन लॉजिक कैसे लगेंगे? तो यहाँ पर नाइट के पहले क्या होगा? तो यहाँ पर रेन के पहले ऐसे देखेंगे, रेन के पहले थंडर, तो नाइट के पहले क्या? वर्षा होने के पहले थंडर, यानी बादल गरजना वगैरह होते हैं ना, जो बादल गरजते हैं वो थंडर जो बोलते हैं। तो उस हिसाब से जब बादल गरजे के रूम में बैठे हुए हैं तो लोग अनुमान लगाएंगे कि लगता है वर्षा होने वाली है। इसी तरह यहाँ शाम जब होने लगती है तो लोग लगाते हैं कि अब रात होने वाली है। तो यहाँ शाम में इवनिंग नहीं चलेगा, क्योंकि इवनिंग तो 4-5 बजे शुरू हो जाती है। सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त हो जाती है, उसके बाद जो हल्के उजाले रहते हैं तो उसको बोलते हैं संध्या, और हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डस्क। ठीक है, तो ये शाम और रात के बीच का मीडिएटर पार्ट। ठीक है, तो ये जो है डस्क यानी गोधली बेला या संध्या, इस तरह से बोलेंगे कि अब शाम ढल रही है, मतलब ढलने के समय होते हैं, सूर्यास्त हो चुका है, तो अब रात आने वाली है। तो इसीलिए रात के पहले डार्क, कुछ लोग गलती से डार्क भी लेते हैं, डार्क नहीं लेंगे, और इवनिंग भी नहीं लेंगे। डे कब लेंगे? अपोजिट में लेंगे। जैसे
डे का नाइट, गुड का बैड, रूफ का फ्लोर, ऐसे। डस्क लेंगे नाइट होने के जस्ट पहले, ठीक है। तो वर्षा होने के पहले जैसे बादल गरजती है, बादल तो बीच में भी गरजती है, लेकिन अगर कोई बादल गरजे तो आप क्या बोलेंगे कि लगता है बारिश होने वाली है। इसीलिए जब शाम ढलने लगेगी, संध्या जब हो जाएगी, तो क्या बोलते हैं लोग, रात होने वाली है, गोधली बेला भी बोलते हैं। पशु पक्षी अपने घरों की ओर लौटने लगते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ यहाँ पर देखा जाता है। समझ में आ गया? तो ये लॉजिक के हिसाब से आपको वर्ड में निकालना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट में देखिए किस टाइप क्वेश्चन होते हैं मैं बता दूं। अब देखिए हमने वर्ड से कर लिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट से। तो अल्फ़ाबेट के लिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं पहले से आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर H है कैपिटल लेटर, फिर H है स्मॉल लेटर, फिर B है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या होगा, यहाँ पर है आपका कैपिटल R, स्मॉल r, फिर आपके स्मॉल d है, तो उसका ये लिखा गया है। तो ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, ये रिवर्स से इस तरह से लिखे गए हैं। पहले आपके स्मॉल d है ना, यहाँ पर स्मॉल डी लिखा हुआ है, फिर ये बीच में जो स्मॉल r है वो कैपिटल R में लिखा गया है, फिर कैपिटल का कैपिटल R लिखा गया है। ठीक इसी तरह आप यहाँ भी ऐसे करेंगे, है ना। तो अब आप कैसे बनेंगे, तो B होगा आपका पहले स्मॉल लेटर का, ठीक है जी। फिर उसके बाद स्मॉल लेटर H है, तो यहाँ पर कैपिटल किया गया, तो यहाँ भी कैपिटल करेंगे, और ये वाली कैपिटल सही रह जाएगी। तो ये कौन से ऑप्शन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे फर्स्ट ऑप्शन। ठीक इसी तरह यहाँ पर करना है। तो जैसे आप कोडिंग डिकोडिंग वगैरह पढ़े होंगे, तो कोड के हिसाब से यहाँ पर यूज कर सकते हैं आप लोग। लेटर आगे पीछे रहेगा, या जो भी कोडिंग डिकोडिंग में ये चीज़ होते हैं वो सारे इसमें मैच करेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें भी टेबल की जगह पर क्या मिलेगा, तो घोस्ट को कैसे लिखा गया है। तो आपको लगेगा कि ये बैक साइड से लिखा गया है। टी के लिए टी लिखा गया, एस का एस लिखा गया, फिर ओ के लिए एल लिखा गया, ओ का अपोजिट एल होता है, ठीक है। फिर एच के लिए एच और जी के लिए जी। तो अगर आप वैसे लिखेंगे तो पहले ई से स्टार्ट होगा, ठीक है, ई फिर एल, तब बी के लिए क्या होगा, वाई। तो ई एल वाई ये हो रहा है, लेकिन आगे ए टी होना चाहिए, तो यहाँ तो टी ए लिखा है, नहीं हो सकते आंसर, ठीक है। फिर इसमें देखिए क्या इसमें हो सकते हैं, तो इसमें देखिए आपका ई एल और ए टी तो सही है, बट यहाँ पर जो है बी के लिए वाई होना चाहिए था, यहाँ ई लिखा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। तो फिर हुआ क्या है, ठीक है। तो देखिए अब ध्यान से, जी का अपोजिट क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग में आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट हाफ लेटर यानी 26 लेटर होते हैं ना, पहले 13 अक्षर को आप लिख लो ए से एम तक, फिर एन से जेड तक नीचे लिख लो, ठीक इसके उल्टा। तो ए के नीचे जेड आता है, बी के नीचे वाई आता है, इसको बोलते हैं क्या हम लोग, अपोजिट लेटर, विपरीत अक्षर पे है, तो ये उसी पे है। अब जी का अपोजिट लेटर क्या होता है, टी। अपोजिट लेटर में जी का 7 कोड है, तो इसका 20 कोड है। इन दोनों का सम हमेशा 27 आता है। ये कोडिंग डिकोडिंग में मैंने पढ़ाया था कि आप ए से ले करके एम तक लिखिए और एन ओ से लिख करके रिवर्स में नीचे इसकी ठीक नीचे लिखिए। तो ये ए और जेड अपोजिट होंगे, बी और वाई अपोजिट होंगे, है ना, सब एक दूसरे का अपोजिट अक्षर होता है। और अपोजिट अक्षर में इनके कोड को अगर आपस में आप जोड़ेंगे तो 27 आएगा, ठीक है। तो वही कह रहा हूँ मैं, ये जी का 7 है, टी का 20 है, इसको जोड़ो क्या आएगा, 27 आएगा। एच का 8 है, इसका 19 है, फिर 15 है, 12 है, 19 है, 8 है, और 20 है, 7 है। मतलब सबको जोड़ने पर क्या हो रहा है, अपोजिट लेटर ही तो आ रहा है ना। तो बस इसका भी अपोजिट कीजिए। हमने कोड में लिखवा भी दिए थे कि ए और जेड से आज़ाद बनते हैं, बी और वाई से बॉय, सी और का अपोजिट एक्स होता है, तो सी एक्स से क्रैक्स, डी डब्ल्यू से ड्यू, वो भी हमने लिखवाया हुआ है कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक में। तो उससे भी आप याद किए रहेंगे तो आपको और आसान हो जाएगा। अब टी का अपोजिट जी होता है जी टी रोड, ए का जेड आज़ाद, बी का वाई बॉय, एल का ओ लव, और ई और वी इवनिंग। तो जी जेड वाई ओ वी, जी जेड वाई ओ वी, ये यहाँ पर इसके आंसर बनेंगे, ठीक है। इसी तरह देखिए यहाँ पर मैंने अगला क्वेश्चन क्या लिखे हैं, 1 का 2 है तो 4 का क्या होगा। तो इसमें क्या लॉजिक है, 1 के बाद 2 आता है तो 4 के बाद 5 आना चाहिए, लेकिन क्या 5 ऑप्शन में है, नहीं है, नहीं ले सकते। 1 का डबल 2 है तो 4 का डबल 8 होता है, तो वो लॉजिक से 8 है ऑप्शन में, ये भी नहीं दिया है। तो फिर इसमें लॉजिक क्या काम करेगा। तो देखिए इस 3 लेटर हैं, तो वहाँ भी आप लेटर तो देखेंगे किसके हिसाब से, तो 4 लेटर में भी वो भी फेल हो रहा है, मतलब 3 लॉजिक से फेल हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लॉजिक फिर सेट करेगा, तो इसमें आपके 2 वोवेल हैं और इसमें क्या है, सिंगल वोवेल है, इसमें भी 2 वोवेल है। तो अगला सिंगल वोवेल वाले वर्ड होने चाहिए। वो वर्ड सिंगल वोवेल वाले कौन से हैं,
6। तो इसलिए यहाँ पर इस लॉजिक से क्या आंसर आएगा, 6 आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर अल्फ़ाबेट में पूछे जाते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन वैसा कराता हूँ जिसमें अल्फ़ाबेट और नंबर के हिसाब से मिक्स रहे, तब कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर HI का 178 है, DE का फिर क्या होगा। दूसरे क्वेश्चन है यहाँ पर x/h बटे में है, उसका वैल्यू क्या होगा, T/j की वैल्यू यहाँ पर 8 गिवन है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, ये नंबर और लेटर मिक्स हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या है, H का कोड 8 हो गया, I का कोड क्या हो गया 9 और 89 बन गए। 89 को डबल करेंगे तो 178 आएगा। ठीक इसी तरह यहाँ पर ये 4 है और ये 5 है, 45 हो गए। अब 45 को भी आपको डबल करेंगे तो ये 90 आंसर आएगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, इस लॉजिक से ये बने हुए हैं। बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं, सम ऑफ द डिजिट हो सकता है ना, बहुत तरह के हो सकते हैं, स्क्वायर क्यूब करके भी हो सकते हैं। तो जो दिया रहेगा उसी हिसाब से लेंगे। इसमें आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मतलब ये चेक करना है कि कैसे आया। तो टी का अल्फ़ाबेट में कोड 20 होता है और जे का 10 होता है। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, अब 2 का 8 लिखा गया है, तो कैसे लिखा गया है, तो आप बोलोगे 4 गुना भी कर सकते हैं, दूसरा क्यूब भी कर सकते हैं। ये क्यूब करके आधार पे था। ठीक है, ठीक इसी तरह इसका 24 है, इसका 8 है, तो 8 3 24। अब जैसे यहाँ 2 का 4 गुना 8 है, तो क्या यहाँ पे 3 का 4 गुना 12 होगा, तो 12 ऑप्शन है नहीं। 5 गुना करेंगे 15, वो भी हो गया नहीं। तो जैसे यहाँ 2 का क्यूब 8 है, तो 3 का क्यूब करेंगे, यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, 27। 27 आपके ऑप्शन हो गया। ठीक है ना, तो ये वर्ड और नंबर मिक्स है आपका। ओके, चलिए अब चलते हैं हम लोग कि नंबर से रिलेटेड जो एनालॉजी हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए नंबर में मैंने आपको 3 क्वेश्चन अभी लिखे हैं। इसमें कैसे किया गया है, तो -1 का माइनस रिपीट हुआ है, तो क्या 2 का 2 रिपीट होगा, क्या ऑप्शन में केवल 2 है, नहीं है। -2 है तो -2 भी कैसे होगा, ये तो प्लस है। ठीक है, तो वो लॉजिक फेल हो गए। स्क्वायर आप करेंगे तो ये माइनस से प्लस में हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर 4 भी नहीं होगा। तो किया क्या गया है इसमें, तो देखिए -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही आएगा, तो 2 का भी क्यूब करेंगे तो वो हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, ये इस लॉजिक से यहाँ पर सेट है। फिर इसके बाद देखिए इसमें 9 से 8 हुए हैं, तो 25 का क्या होगा। तो इसमें भी 3 लॉजिक है, लेकिन तीनों लॉजिक में आंसर को एक लॉजिक से ही सेट दिया है। अब कहोगे सर -1 हुआ है, तो इसमें भी -1 करेंगे तो 24 आना चाहिए। 24 ऑप्शन है नहीं, +1 नहीं कर सकते। 26 दिया है तो +1 नहीं कर लेंगे, इसका मतलब। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपका 3 का स्क्वायर है और ये 2 का क्यूब है ना। ये 5 का स्क्वायर है, तो आगे हम किसका क्यूब लेंगे, तो 3 से 2 हुआ, 1 कम हुआ, तो 5 से 4, 4 का क्यूब होना चाहिए। तो 4 का क्यूब 64, वो भी ऑप्शन में नहीं है, तो उस लॉजिक से भी ये आंसर फेल हो गए। अब तीसरा लॉजिक क्या है, ध्यान से देखो, ये 3 का 2 पावर है, तो इधर 2 का 3 पावर है ना। 3 का 2 पावर है, तो ये 2 का 3 पावर है। ठीक इसी तरह ये 5 का 2 पावर है, तो यहाँ पर 2 का 5 पावर होना चाहिए। मतलब पावर और बेस आपस में इंटरचेंज है। ठीक है, 3 का 2, 3 पे 2 पावर है, तो 2 को नीचे ले आया, 3 को ऊपर कर दिया, 2 पे 3 पावर हो गया, एक्सचेंज किया। इसी तरह 5 पे 2 पावर है, तो इस 2 को नीचे ले आए, अब 5 को पावर बना दिया, तो 2 का 5 पावर जो वैल्यू करेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, 32। वो ऑप्शन में आपके दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये लॉजिक से था, क्वेश्चन घुमा के दिया था। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टेक्निकली आंसर बहुत सारे होते हैं, बट ऑप्शन में जो मैच करेगा हमें उसी पे चलना पड़ेगा। अब यहाँ पर 64 भी नहीं दे सकता, 32 भी नहीं दे सकता। 64 देगा तो 32 हटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए ये क्या हुआ है। अब यहाँ 645 का क्वेश्चन मार्क क्या लिखेंगे, 798 का 576 है। तो आप खुद देखो, ऑप्शन जो भी हैं सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। ठीक है, ये 27 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है, ये 18 का स्क्वायर है, तो ये भी आपका स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है भाई, 24 का। अब 24 कहाँ से आया, ठीक है, 24 का स्क्वायर 576 होता है, 24 आया कहाँ से, तो इनको सब आपस में ऐड कीजिए। 7 + 9 + 8 अगर ऐड करेंगे तो 24 आएगा। अब यही 24 का स्क्वायर किया गया है। ठीक है, तो ठीक इसी तरह इसको भी जोड़ेंगे, 6 + 4 + 5, ये ऐड करेंगे कितना आएगा, तो 15 आएगा। अब 15 का स्क्वायर कर देना है, तो वो होता है 225।
ठीक है, तो ये नंबर एनालॉजी में ये चीज़ इसमें होते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लें आपके लिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं आपके। ये 120 का 210 है तो किसका 504 होगा। यहाँ पर शुरू में ही क्वेश्चन मार्क है और उसका 68 है, तो 130 और 22 में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर आप देखिए ये दोनों क्वेश्चन जो है वो परफेक्ट क्यूब के आसपास का है। ठीक है, तो ये क्या किया गया, क्यूब जिस नंबर का निकालेंगे उस नंबर को ही माइनस करेंगे तो ये आएगा, और इस वाले में क्या होगा, क्यूब निकालने के बाद उसी नंबर को प्लस करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अब जैसे देखो ये क्या है, 5 का क्यूब 125 होता है 125, उसमें 5 माइनस करेंगे 120 हो गया। ये 6 का क्यूब में 6 घटाएंगे तो ये आएगा। फिर आगे ये 8 का क्यूब -8 है, तो इसका मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, 7 का क्यूब -7। ठीक है, 5 का क्यूब 6 का क्यूब 7 का क्यूब 8 का क्यूब, तो 7 का क्यूब 343 होता है, उसमें 7 माइनस करेंगे ये 336 आ गया। इसमें शुरू में क्वेश्चन मार्क है तो आप यहाँ पर लिंक देखिए, 6 का क्यूब 216 में 6 जोड़ेंगे 222, 5 का क्यूब +5, 5 का क्यूब 125, 5 जोड़ेंगे 130 होगा, 4 क्यूब 64 +4 करेंगे तो होगा 3 क्यूब +3। ठीक है, तो 27 + 3 हो जाएगा, ये होगा 30। ठीक है ना, तो ये क्यूब माइनस सेम नंबर था और ये क्यूब प्लस जिस नंबर का क्यूब निकाल रहे हैं उस नंबर को ऐड करना था। तो ये लॉजिक से यहाँ पर आंसर आपके बने। ठीक है, तो उम्मीद समझ करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एनालॉजी क्या होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दीजिए इसमें पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो इस पर और भी आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें। ठीक है, चलिए।